नमस्कार, स्वागत है हमारे झारखंड न्यूज में। चलिए देखते हैं झारखंड के फटाफट ताज़ा खबरों को। आप न्यूज को झारखंड के किस क्षेत्र से देख रहे हैं, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही खबरों का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस भवन में मनी शहीद आजम भगत सिंह जयंती। जिला कांग्रेस कमेटी पश्चिम सिंहभूम के तत्वाधान में मंगलवार को कांग्रेस भवन में कांग्रेसियों ने शहीद आजम भगत सिंह की शहादत को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के आह्वान करते हुए कहा कि हमें भगत सिंह की कुर्बानी को याद करते हुए उनके द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलकर देश सेवा करने की शपथ लेनी चाहिए। विधायक सोनाराम किस्कू ने कहा कि देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारत माता के वीर सपूत शहीद भगत सिंह की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। मामूली फ्यूज नहीं लगने से 700 की आबादी को शुद्ध पानी नहीं। पूर्वी सिंहभूम जिले के अति पिछड़ा क्षेत्र गुंडा बांधा प्रखंड अंतर्गत भालकी पंचायत सांसद आदर्श गांव घोषित किया गया है। आदर्श गांव घोषित होने के बाद वर्ष 2018 में आसपास के आधे दर्जन गांव के ग्रामीणों को शुद्ध पानी मुहैया कराने को लेकर करोड़ों की लागत से जलापूर्ति योजना के तहत पंप हाउस लगाई गई, जिससे 700 गरीब परिवारों को फिल्टर प्लांट से शुद्ध पानी पाइपलाइन के माध्यम से गाँव में मिल सके। मगर यह योजना ग्रामीणों के लिए सफ़ेद हाथी के दांत साबित हो रहे हैं। सारंडा में निर्माण पूर्ण होने से पहले धंस गई सड़क। पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा इलाके में निर्माण कार्य पूर्ण होने से पहले ही सड़क धंस गई। सोमवार को आज संस्था के संयोजक सुशील बारला के नेतृत्व में टीम ने सड़क का जायजा लिया और कार्य में अनियमितता को लेकर आरोप लगाया। बारला ने कहा कि सारंडा में करोड़ों की लागत से बालायुबुरु के कुमड़ी के बीच पक्की सड़क का निर्माण विशेष प्रमंडल चाईबासा द्वारा कराया जा रहा है। इस सड़क का निर्माण कार्य अभी पूर्ण भी नहीं हुआ है और दूसरी ओर से सड़क धंसने लगी है। साथ ही सड़क पर कई जगह पर कीचड़ हो गए हैं। उन्होंने मामले की जांच को लेकर आवेदन दिए हैं। चक्रवात से नारायणपुर प्रभावित, नहीं छूट रही है बारिश। बंगाल की खाड़ी से उठे गुलाब चक्रवात का असर इस क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। बुधवार को नारायणपुर प्रखंड क्षेत्र में लगातार बारिश होती रही। सुबह से शाम तक जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लोग घरों में रहने को विवश रहे। राजकीय मध्य विद्यालय नारायणपुर, बजरंग चौक, चैनपुर, मतोडी समेत अन्य स्थानों पर जलजमाव से लोगों को काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हुई। वहीं बारिश के कारण बाजारों में भी वीरानी रही। बारिश के कारण 33,000 केवीए लाइन जामताड़ा से बंद करने के कारण विद्युत आपूर्ति भी ठप कर दी गई। कभी था अफीम की खेती के लिए बदनाम, आज लेमन ग्रास की ताजगी का एहसास। देश भर में नक्सली घटना और अफीम की खेती के लिए बदनाम झारखंड का खूंटी जिला बदल रहा है। कभी यहां अफीम की फसल लहलहाया करती थी, आज लेमन ग्रास की खेती से खूंटी के वादियां तरोताज़ा हो रही है। अब गांव के लोग अफीम का रिस्क छोड़कर लेमन ग्रास के पैदावार में अपने जीवन को सुगम करने में जुट गए हैं। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इस बार 700 करोड़ में लेमन ग्रास की खेती करने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीणों को अब ये लगने लगा है कि अफीम की खेती में रिस्क के बजाय लेमन ग्रास की खेती में जीवन को क्लिक किया जा सकता है। घूस लेते खूंटी के तपकारा थाना प्रभारी गिरफ्तार, रांची एसीबी की टीम ने किया अरेस्ट। खूंटी जिले में तपकारा थाना प्रभारी विक्की ठाकुर को भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो की टीम ने बुधवार को बिचौलिए के माध्यम से 10,000 रुपये रिश्वत लेते पकड़ा। मौके पर मौजूद तपकारा के एक युवक पंकज चौधरी को भी एसीबी की टीम पकड़कर अपने साथ ले गई। जानकारी के अनुसार तपकारा थाना क्षेत्र के रोन्हे गांव के कुलदीप गुड़िया ने इस संबंध में एसीबी में मामला दर्ज कराया था। आरोप है कि थाना प्रभारी विक्की ठाकुर कुलदीप गुड़िया व उसकी मां से पीडीएस दुकान से अवैध राशन लेने तथा पीएलएफआई संगठन के साथ साठगांठ के संबंध में शिकायत आवेदन पर कांड दर्ज नहीं करने के एवज में 10,000 रुपये की मांग की थी। गुमला के ग्रामीणों को अब जान जोखिम में डालकर घाघरा कोयल नदी पार करने से मिलेगी निजात, बनेगा हाई लेवल पुल। झारखंड के गुमला जिला अंतर्गत बिशनपुर प्रखंड के बालनालात से लेकर जमटी गांव तक पक्की सड़क का निर्माण होगा। साथ ही बालनाथ व जमटी गांव के बीच स्थित घाघरा कोयल नदी में हाई लेवल पुल का निर्माण होगा। सड़क और पुल का टेंडर हो गया है। 16 करोड़ रुपये की लागत से सड़क व पुल का निर्माण होगा। पथ निर्माण विभाग गुमला द्वारा काम कराया जाएगा। इस संबंध में पथ निर्माण विभाग गुमला के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रामेश्वर शाह ने कहा कि सड़क व पुल का टेंडर हो गया है। ठेकेदार को 1 सप्ताह के अंदर काम शुरू करने का आदेश दिया जाएगा। रांची में ट्रांसपोर्ट नगर बनने की घोषणा से व्यापारियों की उम्मीदें बढ़ी। झारखंड में सुगम होगा यातायात निर्यात।
झारखंड की स्थापना के बाद से ही राज्य का व्यापारी और उद्यम वर्ग रांची, धनबाद और जमशेदपुर में सुगम आयात निर्यात और ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना की मांग कर रहे हैं। हालांकि अब व्यापारियों की ये मांग जल्द ही पूरी होगी। राज्य सरकार इसके लिए 113 करोड़ रुपये खर्च करेगी। मंगलवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दे दी गई है। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इस बारे में कई बार पहल की है। चैंपियन तैयार कर रहे हैं धनबाद के मोहम्मद सरफराज। 11 वर्ष में नेशनल एथलेटिक के कई पदक किए अपने नाम। धनबाद के शमशेर नगर में रहने वाले 47 वर्षीय मोहम्मद सरफराज खान लड़के व लड़कियों को नेशनल एथलेटिक खिलाड़ी बनाने में शिद्दत में से लगे हुए हैं। उन्होंने निःशुल्क दौड़ का प्रशिक्षण दे रहे हैं। सरफराज वर्ष 1990 से 2001 के बीच 11 वर्षों तक नेशनल एथलेटिक के खिलाड़ी रहे। इस दौरान 100 से 200 मीटर दौड़ और 800 मीटर की बाधा दौड़ में कई बार पदक अपने नाम किए। अब वे युवाओं की नई फौज तैयार करने में जुट गए हैं। जेल जाएंगे बार बार अपराधियों की जमानत लेने वाले। थानेदारों को मिला लिस्ट तैयार करने का निर्देश। बड़े और छोटे अपराधियों की जमानत लेने वाले अब रांची पुलिस के रडार पर हैं। ऐसे अपराधी और बदमाश भी पुलिस के टारगेट पर हैं जो जमानत लेकर जेल से बाहर घूम रहे हैं। उन्हें सलाखों के पीछे डालने के लिए रांची पुलिस ने अब उनके जमानत दाताओं पर शिकंजा कसने की तैयारी की है। इसके लिए सभी थानेदारों को निर्देश दिया गया है कि वे अपराधियों की जमानत लेने वाले की एक सूची तैयार करें। यह देखें कि जमानत दाता ने किस परिस्थिति में अपराधी की जमानत ली है। बार बार अपराधी की जमानत लेने वालों की भी सूची में नाम अंकित करें। ऐसे जमानत दाता पर प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें भी सलाखों के पीछे भेजें।